फ्रेंड, दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो इसके अंदर आप नोट करें, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, दैट इज द एग्जांपल नंबर 2 of the exercise, I think so, 15.8. So verify Stokes theorem for the vector field f of xyz is equal to 2zi plus 3xz xj plus 5yk, taking sigma to the portion of the parabolized z is equal to 4 minus x square minus y square. Students, as you know, पैराबोलाइड की जो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो y स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस प्लस माइनस 4px होती है, या फिर x स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4py होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज जो है वो स्केयर राइट साइड पे आई हुई हैं, ठीक है, माइनस की कंडीशन में। तो ये बेसिकली तौर पर आप देखें, ये पैराबोलाइड की ये वाली शेप जनरेट हो रही है। ठीक है, z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये x और y की साइड पर जो है ना, इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इसको शो कर रहा है पैराबोला। और नीचे जो है वो सर्कल जनरेट हो रहा है, जो उसका रिफ्लेक्ट पड़ के नीचे जो एरिया बन रहा है ना, वो एक सर्कल है। ठीक है, आप जस्ट लाइक समझ लेना कि कोई जैसे बाउल की उल्टी शेप करके पड़ी हुई है, ये इसकी सरफेस सिग्मा है, और जो नीचे रीजन है ये आर है, ये सर्कल को शो कर रहा है। विद अपवर्ड ओरिएंटेशन जो है वो आपके पास आ रहा है सफियर। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर ऑपोजिट है माइनस एक्स स्क्र और वाई स्क्र के साथ। और एंड सी टू द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल, सी एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है विद रेडियस 2। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 है। तो अगर आर स्क्र है तो आर इट्स मीन 2 है। दैट द फोरमोस्ट बाउंड्री ऑफ सिग्मा इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमने बेसिकली जो है वो इसके अंदर फाइंड आउट करना है स्टोक्स थ्योरम। अब यहाँ पे और तरह की कंडीशन है, तो यहाँ पे और तरीके का जो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस जो है ना, हम और तरीके से इसको इसका वेर स्टोक्स थ्योरम को जो है ना फॉर्मुलेट करेंगे इसमें। तो यहाँ से आप देखें कि जो जो आपकी चीजें गिवन हैं वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दो हैं, एक तो z है और एक सर्कल की इक्वेशन है, और एक एफ ऑफ एक्स वाई जी है। ठीक है, मैं सबसे पहले इन दोनों को मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, जी, इसकी जो सोल्यूशन है उसके अंदर आप सोल्यूशन ही आप स्टार्ट कर दें यहीं से, जो बजाय इसके कि आपको ये जो गिवन फंक्शन है, आपने इसके अंदर स्टोक्स थ्योरम के साथ ही काम करना है। तो जो गिवन फंक्शन है आपके पास वो है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 2zi प्लस 3xj प्लस 5yk। ठीक है, तो ये तो आप इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर दें। ठीक है, और जो आपको पैराबोलाइड शेप की जो है, पैराबोलाइड जो है इसके अंदर सफेद पोर्शन वो है z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। और इस ये अपवर्ड के अंदर आपकी डायरेक्शन जा रही है, और जबकि सर्कल जो है वो आपके पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट, और ये आपके पास आ जाती है थर्ड इक्वेशन है। लेकिन यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप लिखते हैं, देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 का स्क्र। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आर स्क्र। जनरल इक्वेशन जो है वो ये है कि आर स्क्र है। ठीक है, इट्स मीन के जो राइट साइड पे है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ से आपके पास जो है ना 3 और 4 को कंपेयर अगर आप करते हैं, तो आर स्क्र जो है ना वो इक्वल टू 4 आ जाता है। इट्स मीन कि आर का स्क्र का अंडर रूट लेना, तो 4 का अंडर रूट, आर जो है वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो हम लेकिन आर को जो है वो रेडियस हमेशा हम इसके अंदर इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन को। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस में भी इस तरह से रेडियस के सर्कल में भी नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, वी टेक ओनली द पॉजिटिव साइन। अच्छा जी, अब ये रेडियस आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ से हमने खुद से
पिछले क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस गिवन थी, यहाँ पे आप खुद से बना रहे हैं इक्वेशंस। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपकी जनरेट हो रही हैं क्योंकि इसके अंदर सर्कल का इस्तेमाल है। ठीक है, सर्कल है या फिर इस तरह से यानी एंगल का या रेडियस का, थीटा का इस्तेमाल है। ठीक है, रेडियस सर्कल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल भी आएगा। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस इसीलिए जनरेट करनी पड़ेंगी हमें क्योंकि इसमें रेडियस का इस्तेमाल है। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी। ठीक है, और जो इसके अंदर टी एंगल है ना, वो असल में इसको थीटा की जगह बजाय इसको यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो 0 से पाई तक होगा एंगल इसमें। ठीक है, रेडियस सर्कल जब आ जाए तो उसका जो है 0 to 2 पाई तक सर्कल जो होता है, सर्कल का आपके पास जो मतलब पूरा एंगल आता है ना, वो 1 पाई ये हो गया, ये 2 पाई तक होता है। ठीक है, अच्छा, और जेड की इक्वेशन अगर आप नोट करें ना, तो वो जेड जो है वो इसके अंदर चूंकि जो है ना वो 0 की कंडीशन में शो होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 x और y के अंदर जा रही है चीज, तो जेड का जो है वो 0 ही शो हो रहा है। ठीक है, एक्स और वाई को ही इसमें किया जा रहा है। अच्छा जी, आगे जरा देखें तो इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से है कि एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये इसको डील करने के लिए इंटेग्रेशन ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर, ये आपका स्टोक्स थ्योरम है। उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और तरह आपने डील किया था, इसके मुताबिक यहाँ पे आर थीटा वगैरह या इस तरह की क्वेश्चंस वगैरह की बात आ गई है, तो यहाँ पे आप इसको लेंगे लाइन इंटेग्रल सी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं उसको आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि 2z, मैं इस क्वेश्चन को 2z dz + 3x dx, यहाँ पे जरा देखें कि आपके पास जो f(x, y) था वो है 2z। ठीक है, और इसके अलावा है जी +3x dx + f(y) dz। इस तरह से इसके अंदर कंडीशन लेकर आ रहे हैं कि ये f dx, ठीक है, प्लस g dy प्लस जो ये h है h dz। ठीक है, तो आपने इसको उसी हिसाब से जो है वो लिखेंगे आप इसके अंदर। जी, ये वाली जो इक्वेशंस है ना, इसमें मुझे चाहिए था इसके डेरिवेटिव्स भी आपके सामने निकाल देते, लेकिन चले ठीक है, जरा यहाँ पे सामने आपके ना एफ के वैल्यूज जो है ना वो नजर आ रही होंगी आपको यहाँ से। जी, ठीक है, यहाँ पे जरा देखिएगा, एफ की जगह पे आप इसे इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक और जो बात है कि आपने यहाँ पे अभी इसके अंदर वैल्यूज तो पुट करनी है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप इसके अंदर ये जो आपके पोर्शन है ना ये वाला, ठीक है, ये f(x, y, z), ये आई के साथ वाला f(i) प्लस g(j) प्लस h(z), h(k), सॉरी। ठीक है, f जो है वो 2z है, g जो है वो 3x है, और h जो है वो 5y है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से इसको आपने एक तो ये चीज करनी है, और दूसरा मैंने यहाँ से डेरिवेटिव भी निकालने चाहिए थे मुझे, बल्कि मैं पहले डेरिवेटिव्स निकाल लेती हूँ फिर बाद में मैं इसको करती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे पहले मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ इसी इक्वेशंस के। ठीक है, अब इसका नाम इक्वेशन नंबर ए कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dx/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ r cos ऑफ t। तो ये आपके पास आ जाता है dx इज इक्वल टू r sin t। ठीक है, और लेकिन ये है कि ये चीज आपके पास आ जाती है कि
आर, इसके अलावा आर कॉस टी है, ठीक है। तो ये आर कॉस ऑफ टी जो है वो माइनस आर साइन ऑफ टी, ठीक है। और ये dx बाई डी टी है, तो ये dx जो है ना, ये आपके पास आ जाएगा माइनस आर साइन टी, और ये t जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा डी टी, ठीक है। तो इसका नाम आप स्टूडेंट रख दें, स्मॉल वन नाम रख दें, चले। जो भी, अच्छा मैं पीछे क्वेश्चंस नंबर नहीं देख रही, वरना उसी के आगे रख देते। y इज इक्वल टू आर, आर साइन टी है, ठीक है। कंसिडर अब हमने कर लिया y इज इक्वल टू आर साइन टी, इसके आप डेरिवेटिव्स लेंगे। dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर साइन टी। तो इसका आ जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ टी। तो dy जो है वो आ जाता है आर कॉस ऑफ टी डी टी, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। z है ही जीरो, तो डी जेड भी जीरो ही हो जाएगा। जी आर कॉस ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि z, कंसिडर z जो है जीरो है, तो डी जेड भी जो है ना वो स्टूडेंट जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट। अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर वो एक्स वाई जी जो है उसको तो मैंने उससे नाम दिया है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से कंसिडर कर लें, जो फंक्शन है उसका नाम भी आप रख दें। कंसिडर एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है, दिस इज इक्वल टू 2zi प्लस 3xj प्लस 5y k। एंड बेसिकली जनरली तौर पे एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू स्मॉल एफ आई प्लस जी जे प्लस एच के, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है इसका स्टॉक्स थ्योरम को लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टॉक्स थ्योरम को लिखते हैं। स्टॉक्स थ्योरम जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे आपको दिखा दूं साथ ही, ठीक है। तो ये एफ इंटीग्रेशन ऑफ, आप समझ लें, इस तरह से आ जाएगा एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड, ठीक है। अब आप इसके अंदर एफ जी एच की वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग एफ जी एच वैल्यूज, और एंड इक्वेशन नंबर जो डी एक्स डी वाई डी जेड निकाला था 1 2 3। तो यहाँ पे एंगल जो है वो भी साथ, जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू पाई 2 पाई, ठीक है। जब ये डी एक्स वाई जेड जो है टी की फॉर्म में चले जाएंगे, तो ये 0 से 2 पाई का एंगल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब एफ जो था वो आपके पास है 2z, और ये डी एक्स प्लस 3x डी वाई प्लस, यहाँ पे देखें थर्ड सेकंड पोर्शन, और थर्ड जो है वो यकीनन एफ वाई है, तो डी जेड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने, अच्छा इसके अलावा एंड इक्वेशन नंबर ए है, मेरा ख्याल है उसका नाम शायद ए भी लिखा हुआ था, ठीक है। कि एक्स और वाई और जेड जो है वो किसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप जरा देखें कि ये 0 से 2 पाई, 2 और जेड की वैल्यू जीरो थी, डी एक्स जो था वो था माइनस आर साइन टी, ठीक है। प्लस 3, एक्स की जगह पे वैल्यू आ गई आपके पास आर कॉस ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस आर साइन टी, ठीक है। और डी वाई जो है वो आपके पास आ गया स्टूडेंट, डी वाई जो है उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो शायद आर साइन आर कॉस टी था, शायद देख लेते हैं। जी आर कॉस टी, ठीक है। उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी। ओके, हाँ जी। डी वाई डी 3, एक्स की वैल्यू, अब डी वाई जो है वो है आर कॉस ऑफ टी, और प्लस 5, वाई था आर साइन टी, और डी जेड जो है वो जीरो था, ठीक है।
अब यहाँ पे साथ ही आप इस तरह करेंगे कि आर जो है वो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 है, 0 से 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ डी टी भी आएगा, ठीक है ना, dx का इधर डी टी और ये डी टी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डी टी। तो मतलब ये वाला सारा एरिया तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 0 + 3, आर की जगह पे 2 किया पुट कॉज ऑफ टी, और फिर 2 cos ऑफ टी, ये डी टी, और प्लस कर दिया 0, ठीक है। तो ये 0 से 2 पाई तक है, ठीक है। तो ये 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 cos² टी। अच्छा जी, अब ये है कि अगर पावर आपके पास >1 है, देन जो डिनोमिनेटर के अंदर हिस्सा आ रहा है ना आपके पास, उसको आप ले लेते हैं कि डिनोमिनेटर वाली जो बेस वाली वैल्यू है ना, उसका डेरिवेटिव मौजूद होना जरूरी है। अगर वो नहीं है ना, तो आप इसे फिर लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का फार्मूला जो है ना, वो cos² टी जो होता है, उसका फार्मूला होता है मेरा ख्याल है प्लस या माइनस है, शायद प्लस ही है, चले। 1 + ये 2 जो है इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंगल में 1 है, तो 1 + cos 2t, 1 + cos 2t ÷ 2, इस तरह होगा। तो आपने यहाँ पे यही किया कि 0 से 2 पाई, और ये 12 है, तो 12 के साथ ही आपने 1 + cos ऑफ 2t ÷ 2 कर दिया इंटू डी टी, ठीक है। ये 2 और ये कैंसिल हो गया, 6 के साथ इससे जरा बाहर ले जाते हैं, 0 से 2 पाई। अच्छा, अब ये अंदर जो वैल्यूज हैं वो 1 + cos ऑफ 2t रह गई हैं हमारे पास। तो ये आपके पास 6। तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा स्टूडेंट के, ये 1 की जगह t आ गया, और प्लस करके cos ऑफ 2 की टी की जगह पे sin ऑफ 2t, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे स्लैश लगा के आप लिमिट को दे देते हैं साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन तो खत्म हो गई है ना अब। तो यहां से आपके पास आ गया 6 × अप्लाइंग कर दिया आप, चले लिमिट भी साथ ही चले एक स्टेप दे देती हूँ, t + sin ऑफ 2t ÷ 2 × 1, ठीक है। और ये 0 से 2 पाई, अप्लाइंग द लिमिट्स किया आपने। हाँ जी, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा स्टूडेंट, डिवाइड होगा। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें जो होता है, जो पावर है उसके नीचे वाली वैल्यू जो है ना, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंगल जो है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा। अच्छा जी, 6 × 2 पाई, देखें अपर लिमिट मैंने पहले पुट की है, ठीक है। 2 पाई + 0, चले प्लस sin ऑफ 2 × 2 पाई/2, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये कुछ वर्ड गलत लिखा गया है, पहले अपर लिमिट ही पुट करते हैं, sin ऑफ 2 × 2 पाई/2, ठीक है। माइनस कर देंगे 0 + sin ऑफ 2 × 0/2, ठीक है। तो ये मैंने लिमिट भी इसमें पुट कर दी, 6 × 2 पाई। अच्छा, साइन पाई जो होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। साइन पाई अगर 0 है तो वो 4 टाइम पाई भी 0 ही होगा, ठीक है। साइन जो होता है, असल में साइन जो है वो n टाइम्स पाई कर दिया जाए वो 0 होगा, ठीक है। 1 पाई, 2 पाई, 9 पाई, जितने भी टाइम पाई आ जाए तो वो 0 होगा। और ये जबकि sin ऑफ 0 जो है वो भी 0 होता है, ठीक है, sin ऑफ 0 भी 0 ही होगा। तो बस 2 पाई × 6 जो है वो आपके पास 12 पाई आपके पास आ गया। इंटेग्रल सी जो है, लाइन इंटेग्रल सी f.dr का रिजल्ट, ठीक है। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर बी रख दिया है, इसकी देखते हैं अभी जरूरत कहाँ पड़ती है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको कर्ल लेफ्ट निकालना है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका अंदर आगे आपको स्टोक्स थ्योरम के आगे जो है ना डिस्कशन करनी है, कर्ल लेफ्ट डॉट एन डी एस, ठीक है।
और उसका डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे डॉट एन के साथ, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और बाई चांस इसका आंसर भी 12 पाई है। हाँ जी, ठीक है। ये अब आपका पहले पिछले वाले की तरीके से। अच्छा जी, कल एफ वही चीज है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से एफ डॉट डी आर सी के साथ था। ठीक है, अब ये रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर का रिजल्ट, और अब ये ऊपर वाला था और अब ये इस तरफ रीजन की तरफ आ रहा है। चलें देखते हैं कि इसके साथ कैसे इसको किया जा रहा है। तो कल एफ जो है स्टोक्स थ्योरम का जो इसमें है। अच्छा जी, अब आप देखें, कंसिडर करें अगेन जो है वो इस टाइप को भी, स्टोक्स थ्योरम को। लाइन इंटेग्रल सिग्मा कर्ल एफ डॉट एन डी एस। अभी तक जो हमने किया था ना ऊपर, वो एफ डॉट डी आर था। ठीक है, हम ये कहते हैं कर्ल एफ डॉट डी आर जो है वो इक्वल है, जो सॉरी, हमने ये कहा हुआ है कि लाइन इंटेग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर जो है वो इक्वल है सिग्मा कर्ल एफ डॉट एन डी एस के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब हम इसकी ही राइट साइड जो है ना उसको करने लगे। ठीक है, वो पिछले वाला जो था, जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें इसलिए नहीं हम कर सके थे क्योंकि उसमें रेडियस वगैरह नहीं था हमारे पास। यहाँ पे था, इसलिए हमने इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही इम्प्रूव करनी होगी। तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि जो अब रीजन की तरफ, सर्कल की तरफ जो है ना वो हमारा मूवमेंट आ गई है। तो आपके पास ना सबसे पहले तो ये रीजन में आप आ गए हैं। ठीक है, तो ये कर्ल एफ है डॉट एन डी एस। ठीक है, एन जो है ना इसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो आपके पास पहले अगर तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये फार्म क्वेश्चन के अंदर इसका जेड जो है ना वो डाउनवर्ड शो हो रहा है। तो इसलिए एन जो होगा वो आपके पास होगा माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स आई माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई जे, और ओपोजिट हो जाएगा प्लस के डॉट डी ए। आप जरा देखें, जो लास्ट में हमने एग्जांपल की थी ना, उसमें हमने कहा था पॉजिटिव पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स आई माइनस प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई जे, और माइनस किया था के। इसमें इन दोनों को प्लस किया था, इसको नेगेटिव किया था। ठीक है, लेकिन इस शेप के अंदर जो जेड की वैल्यू आपको गिवन है ना यहाँ पे, वो मेरा ख्याल है माइनस एक्स फोर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इस तरह करके गिवन है। ठीक है, z इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये गिवन है ना, यहाँ हम पुट करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें z इज इक्वल टू वाई था। ठीक है, मैं यहाँ पे वैसे ही लिख के बताती हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें z इज इक्वल टू वाई था। ठीक है, उस वजह से हमने जो उसका n वेक्टर बनाया था वो ये बनाया था कि पार्शियल z बाय पार्शियल x x प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y आई जे, और नेगेटिव k किया था। ठीक है, नेगेटिव साइन किया था के का। तो यहाँ पे उसकी वजह इस जेड की वजह से था। अब जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जो जेड गिवन है उसमें एक्स और वाई के साथ नेगेटिव साइन है, तो आप इस तरह से करेंगे, नॉर्मल जो इसका बनेगा ना वेक्टर प्लस के करेंगे। ये तो खैर मैंने आपको जरा समझाने के लिए बताया था, पिछले एग्जाम्पल का हवाला दिया था कि आपने इसके जेड के मुताबिक जो है ना इसकी इक्वेशन को जो है ना वो चेक करना है। अच्छा जी। जी, तो अब हम कल एफ को निकालते हैं। जी, मरियम जहां जेब ने कहा है कि ये एनडीएस। जी, तो एनडीएस मैंने आपको बताया ना, एन की जगह पे आपके पास जो है वो इस तरह से। जी, यहाँ पे आप जरा देखें स्टूडेंट कि आपके पास एन जो होता है ना वो नॉर्मल वेक्टर होता है, और डीएस जो है वो डी ए हो जाएगा। लास्ट वाली मैंने एग्जाम्पल में भी आपको करवाया था इसी को ही। ठीक है, कि ये आपने ना नॉर्मल वेक्टर बनाना होता है। ये एन जो है ये नॉर्मल वेक्टर आप बनाते हैं, और वो जो आपको जेड गिवन होता है ना,
ये जो z गिवन है, z है ना गिवन, 4 - x² - y²। अगर यहाँ पे x और y के साथ नेगेटिव साइन है ना, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है -पार्शियल z/पार्शियल x i -पार्शियल/पार्शियल z y j प्लस k। अगर यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव साइन होते तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना था, लेकिन k जो है वो नेगेटिव हो जाना था। जिस z के साथ है ना, तो उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट साइन हो जाती है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो फिर ये वही साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा, और ये ऑपोजिट हो जाती है डायरेक्शन। ठीक है, कर्ल एफ जो है वो हम अभी निकालते हैं। अच्छा, और इसके अलावा अब मैं वापस उसी पॉइंट की तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास है जी, कर्ल एफ निकालना है, तो उसको मेरा ख्याल है कि मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे। अ, ये है कर्ल एफ है। ठीक है, कर्ल एफ अभी निकालते हैं स्टूडेंट। जरा इसमें आप पहले उसको जो है, इसका नाम हम फिर सी नाम रख देते हैं। क्योंकि अभी हम पहले कर्ल एफ निकालेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। कर्ल एफ जो होता है, दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट क्रॉस एफ। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट क्रॉस जब आएगा ना, तो तब डिटर्मिनेंट लगता है। ठीक है, आई जे के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड। अच्छा, और ये होता है एफ जी और एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो वैल्यूज को पुट कर देना है। आई जे के एफ की जो वैल्यू थी वो आपके पास ये तो खैर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड। अच्छा जी, और इसके अलावा ये चीज आ जाती है कि जी एफ जी एच की वैल्यूज जो है वो हम यहाँ से एफ के अंदर से ही हमें मिलेंगी। ठीक, ये है f2z, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2z, 3x और 5y। ठीक है, ये इस तरह से आ गया आपके पास। तो यहाँ से यहाँ पे अब आप जब इसको करने लगते हैं, तो प्लस माइनस के साथ आपने इसे किया, प्लस माइनस और प्लस, तो ये आई आ गया, पॉजिटिव आई। आप देखिए, इसको आप हाइड कर लेंगे इस रो और कॉलम को, देन यू विल फाइंड पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 5y माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ 3x। ठीक है, फिर माइनस जे, आगे मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख रही हूँ, जे का कॉलम और रो हाइड कर दें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 5y माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ 2z, फिर प्लस के, लास्ट कॉलम को आप हाइड कर दें। हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो गई हो, उसको फिर बाद में देखा जा सकता है। 3x माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई 2z। तो यहाँ से i इंटू, यहाँ पे देखें 5 आ गया आपके पास, 5 × 1। ठीक है, -0। ठीक है, y 1 के साथ हो गया, ये z का x के साथ हो ही नहीं सकता, तो फिर -j एक्स वाई के साथ नहीं हो सकता, 0 माइनस ये आ गया 2 × 1, और प्लस के जो है वो 3 × 1, और माइनस जेड के साथ नहीं हो सकता। सिंप्लीफाई जो हमने किया वो है 5i माइनस, अभी चेक भी कर लेती हूँ, -2j प्लस 3k। कर लेफ्ट ये आ गया, इसका नाम डी रख लें चले। ठीक है, अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक किया है हमने जी, 5i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ से आपने जो है ना वो इसको जिसके अंदर आपने वैल्यूज लिखी थी उसका नाम हमने क्या रखा था, सी रखा था शायद। उसके अंदर कर लेफ्ट के अंदर ना, हाँ जी सी नाम रखा था। उसके अंदर आप इसे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। कंसिडर सी इक्वेशन। तो डबल इंटेग्रल जो भी था, कर्ल लेफ्ट था, डबल इंटेग्रल आर कर्ल एफ डॉट एन डी एस था। तो वहां पे आपके पास आर कर्ल एफ की जगह पे स्टूडेंट यही वैल्यूज आ गई, 5i + 2j + 3k डॉट करके। मैंने आपको बताया एन का जो वेक्टर है वो जेड के ऊपर चलता है, तो वो माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स और माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई, ये अंडरस्टूड है, इसी तरह ही होगा। पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई, और ये के, ठीक है, ये आई होगा, ये जे होगा, ठीक है, इसी तरह होगा। आई और जे के ऊपर डेरिवेटिव होंगे एक्स और वाई के, लेकिन ये जो साइन है ना ये आपको जेड देख के पता चलेगा, ठीक है। और ये डी ए होगा, डी ए जो है वो डी एक्स डी वाई होगा। अच्छा, और ये जो जेड है वो आपको गिवन है 4 - x² - y², ठीक है ना, ये गिवन है आपको। तो आपने बस वो इसके अंदर पुट कर देना है। अगर, हाँ जी, तो यहाँ पे आप जरा देखें। सबसे पहले तो इसकी लिमिट्स भी जो है वो भी हम साथ ही अभी पुट करते हैं, लेकिन पहले अभी रीजन आर में रहने दें इसे। 5i + 2j + 3k डॉट माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 4 - x² - y², ठीक है। जेड की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी जो कि गिवन थी, ये गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस पार्शियल बाय, उसी ये इसी ब्रैकेट के अंदर चल रही है चीज, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 4 - x² - y² जे, ये आपके पास था आई है ना, ठीक है। माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, जेड की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की वाई के साथ जे, और फिर प्लस के इंटू डी ए। अच्छा जी, बस आगे आपका डॉट प्रोडक्ट है और डबल इंटीग्रेशन आपने कर देनी है, लिमिट सभी आप लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी, 5i + 2j + 3k, तो यहाँ से देखें इसका डेरिवेटिव देखें, 4 का तो 0 हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा -2x, ठीक है। माइनस के साथ इसमें यहाँ पे आप देखें 0 - 2x -0, ठीक है ना, y का x के साथ नहीं हो सकता। फिर आपके पास आ जाता है इसी ब्रैकेट के अंदर ही है ये, -0 - 0 - 2y, ठीक है, जे, और के जो है वो वैसे ही आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव है ही नहीं, इंटू डी ए है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनलाइज फॉर्म आ जाती है वो आगे जी, 5i + 2j + 3k, और ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे 2x, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 2x, और नेगेटिव और नेगेटिव +2y, 2xi 2yj, और प्लस के इंटू डी ए। अच्छा जी, अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होती है कि आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से, और के को के से। तो 5 × 2x, ठीक है ना, आई डॉट आई तो 1 हो गया ना, तो 2 + 2 × 2y, ठीक है, और +3 × 1, ये के, आई जे के खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है, इंटू डी ए। तो जी ये आपके पास डबल इंटेग्रल आर, तो 10x + 4y + 3, और यहाँ पे डी ए है, डी ए जो है वो डी एक्स डी वाई होता है। अगर डी एक्स डी वाई के अंदर लेकर जाते हैं तो फिर आपको, सॉरी इसमें यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे रेडियस की फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे डी ए जो है वो होगा r dr d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लें 10x + 4y + 3, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं ना था, लास्ट वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल शेप थी ना, तो इसलिए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर। इसके अंदर आप देखें कर्व की कंडीशन में पैराबोलाइड है या सर्कल है, वो कर्व की कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे r थीटा फॉर्म होगी, r dr d थीटा, ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर आपको आर की लिमिट जो है वो तो हमने आपको बता दी थी। थीटा तो आपको बता दिया है कि थीटा तो हमारे पास था 0 से 2 पाई, ठीक है, सर्कल था। और जो रेडियस है वो हमारे पास है +2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेडियस जो है वो 0 से 2 तक लिमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनर साइड पे डी आर को करेंगे 0 से 2, ये रेडियस है, ठीक है। मैक्सिमम रेडियस मिनिमम फिर 0 ही ले लेते हैं। और एंगल जो है वो भी 0 से 2 पाई, ठीक है। थीटा जो है वो इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये अब आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आर और डी आर डी थीटा, लेकिन अब एक्स वाई जो है ना उसकी जगह पे आपको एक्स इज इक्वल टू आर उसकी फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस टी था पहले, उसको थीटा कर दें, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, फिर बस इंटीग्रेशन आपने सिंपल करनी है। असल में 1 ही मिनट रह गया है। तो 10 × 2 आर कॉस थीटा। अच्छा अब जी आर कॉस थीटा +4 × आर साइन थीटा और +3 है और आर डी थीटा। चले मैं जितनी हद तक हो सकता है स्टूडेंट्स की फॉर्मुलेशन जो है ना वो कर देती हूँ। जी, फाइनलाइज जो है 0 से 2 पाई, 0 से 2, 10 × 20, ठीक है। और साथ ही आप नोट करें कि आ, हाँ जी, इसमें है आर कॉस थीटा है, तो ये मैंने 2 आर क्यों लिखा है? 10 x है ना स्टूडेंट, तो आर कॉस थीटा सिंपल होगा। जी 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 स्टूडेंट, माइक ऑफ कीजिएगा स्टूडेंट राना। क्या वीडियो ऑन ऑफ कीजिएगा। जी 10 x है तो जी ये 2 आर नहीं होगा, एक्स सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 10 आर कॉस थीटा प्लस, साथ ही ये वाला जो आर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, आर स्क्र, ये 10 r² कॉस थीटा +4, ये वाला आर जो है ना बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई 4 r² साइन थीटा +3 आर, और ये आपके पास डी आर डी थीटा। तो पहले आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर कर लें।